नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोच के देखो, क्या हो अगर कोई अपने घर पर किसी मुर्दे का कफन लेकर आ जाए, उसको चादर के रूप में उपयोग करने लगे। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आज जिस घटना की कहानी हम लेकर आए ना आपके सामने, ये एक्चुअल में जब किसी के साथ घटी तो उसका सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ था आखिर, किसने किसी का कफन अपने घर पर लेकर आ गया था, सब कुछ स्टार्टिंग से जिया की जुबानी जानते हैं अभी। ये जो घटना घटी है ना, राधा नाम की लड़की और उसके दादी के साथ घटी है, जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट के अंदर एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उस गांव में उनकी ज़िंदगी बहुत ही अजीब सी थी। अजीब सी इसलिए थी क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और जब लिमिट से ज़्यादा गरीबी हो और जब खुद ही सरवाइव करना हो, हर एक पल खाने पीने को लेके हर चीज़ को प्रॉब्लम हो, तो ज़िंदगी अजीब सी ही होती है। ये दोनों दादी और पोती एक कच्चे से मिट्टी के घर में रहा करते थे। जो राधा है, उसके माता पिता जब बहुत छोटी थी बचपन में तभी गुजर गए थे। कोई बीमारी, कोई तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से दोनों के दोनों गुजर गए थे। तो जो दादी का ख्याल रखना है, खुद का ख्याल रखना है, राधा को ही अकेले करना पड़ता था। जैसा भी उनके थोड़ी सी खेत है, उस खेत में फसल उगाती थी और वही जो भी अनाज मिलता था उस अनाज में बेच के या जो भी है उससे करके अपना और दादी का पेट पालती थी। उस समय कितनी उम्र रही होगी राधा की? राधा की उम्र यही 19 साल करीब रही होगी। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाई होगी बेचारी ने ठीक से, कुछ भी नहीं। क्योंकि सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप अकेले और सिर्फ एक वृद्ध इंसान आपके भरोसे है तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है कई बार और उनका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में बहुत सारे लोगों के साथ होता है। राधा के साथ भी यही हो रहा था फिर? यही हो रहा था। पढ़ाई लिखाई क्या करना, शादी भी करेगी कि नहीं उसने कभी नहीं सोची थी। उसको लगता था कि अगर मैं इस घर को छोड़ के चली गई, जैसा भी मेरा घर है, तो मेरी दादी का ख्याल कौन रखेगा? दादी तो भूखे मर जाएगी, कौन देखेगा? और इस ज़माने में किसी को कोई पूछता तक नहीं है। पता चले कोई आए जो थोड़ी सी ज़मीन है वो भी हड़प ले और दादी को पीट पाट के घर से बाहर निकाल दे, ये तो कर नहीं सकती थी। इतनी तंगी वाली ज़िंदगी थी इनकी। और ये ना एकदम घनघोर ठंड वाला टाइम चल रहा था। जैसे नवंबर दिसंबर में कौन सी ठंड पड़ती है, एकदम खतरनाक वाली ठंड। और उस साल ठंड बहुत ज़्यादा थी। इतनी ठंड थी कि उस ठंड के टाइम में थोड़ी बहुत बारिश होके ओले भी गिर गए थे। इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। पूरे गांव के लोग अलग ही परेशान हैं। सबके सब आग जला के बैठे हुए हैं, आग सेक रहे हैं। तो जिनके पास मोटे कपड़े हैं वो मोटे कपड़े पहन के अपने घर के अंदर ही कुकड़ के बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन एक मजबूर पेट, एक जवान लड़की, अपना पेट और अपनी दादी का पेट तो पालना ही है उसको। वो अपने खेतों में जाएगी या दूसरों खेतों में जाएगी, थोड़ा बहुत काम करेगी, किसी से कुछ कुछ मांग ले खाने वाने का, और लाके जो भी होता था पका के अपनी दादी को खिला रही थी। लेकिन इनके पास ना ओढ़ने के लिए कोई अच्छा कंबल नहीं था। एक कंबल था जो बहुत साल पुराना और उसको चूहों ने कुतर दिए थे। ये इतना 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 गैप है, तो जो ओढ़ भी रहे ना वो कंबल, तो उस गैप के अंदर से ठंडी हवा अंदर पास हो रही है। बहुत स्ट्रगल कर रहे थे मतलब वो लोग, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। रात में ठंड लगती थी, दादी ऐसे ऐसा कुकड़ने लगती थी और कराहने लगती थी। जब ये देखती थी ना राधा, उसका दिल पिघल जाता था बिल्कुल। सोचती थी कि मैं इतनी असहाय क्यों हूँ? मैं क्यों अपनी दादी को एक क्या कंबल तक नहीं उड़ा सकती? मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसे लाऊँ कि एक कंबल मिल जाए हमको? और ऐसे ही कोई किसी को कुछ नहीं देता है। और वो इतनी खुददार लड़की है, किसी से मांगने भी नहीं जाएगी वो, कि मैं किसी से मांगने जाऊँ और किसी ने मना कर दिया तो कितना बुरा लगेगा। ये होता है बहुत लोगों के साथ। शायद मांगते तो कोई दे भी देता, लेकिन अगर नहीं देता तो बुरा भी तो लगता। ये ऐसे ही एक दिन लकड़ी काटने के लिए जंगल में गई हुई थी और सोच रही थी कि आज मैं ज़्यादा आग मतलब लगा के रखूँगी, और जो अंदर हमारा जो भी एक रूम है जहाँ सोते हैं, वहाँ पर थोड़े से आग के लौ जला के रखूँगी, थोड़ी ठंड कम पड़ेगी। इसीलिए लकड़ी काटने के लिए, तोड़ने के लिए जंगल गई हुई थी। और इतनी ठंड पड़ती है तो ठंड वाला पानी भी इतना टपकता है कि सब लकड़ियाँ गीली हो जाती है। लेकिन सोच रही थी कि कैसे कैसे करके मुझे थोड़ी लकड़ियाँ मिल जाए। वो जंगल से लकड़ी तोड़ रही है, गठरी बांध रही है, और सब कुछ करते करते ढंग से लकड़ी ढूंढते ढांढते लगभग
शाम का टाइम हो गया। शाम का टाइम हो गया और आज का जो दिन था ना इनके गांव का, थोड़ा सा आज का माहौल अलग था, क्योंकि इनके गांव के जो मुखिया जी थे ना, वो अचानक से आज दोपहर में ख़त्म हो गए थे। और दोपहर में ख़त्म हुए थे, राधा को पता है, लेकिन फिर भी अपना काम वाम करने के लिए गई थी। और जो बाकी लोग थे वो मुखिया जी के घर गए हैं, उनकी खातिरदारी में लगे हुए हैं, जो भी चीज़ें करना है उनके घर में रिचुअल्स होते हैं वो सब करवा रहे हैं, क्योंकि मुखिया जी बहुत पैसे वाले थे। और सब लोग उनके यहाँ लगे हुए हैं कि उनके अंतिम संस्कार में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छे अच्छे जो भी कफन के कपड़े उपड़े जो भी चीज़ें हैं सब शॉपिंग मार्केट से होके आ गई है। राधा को इधर काम करते करते शाम का टाइम हो गया। और जब शाम के टाइम में ये उस जंगल से बाहर लौट रही थी, तो जंगल से बाहर लौटते टाइम वो शमशान घाट वाला रास्ता पड़ता है। तो देखती है शमशान घाट में तो अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, और वहाँ पे जो भी आखिरी रिचुअल्स करते हैं वो सब चीज़ें हो रही है। और ठंड होने की वजह से जो शाम का टाइम है वो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। ठंड में शाम जल्दी हो जाती है, तो सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ रिचुअल में लगे हुए हैं। तभी राधा देखती है कि शमशान घाट के बाहर जो झाड़ी वाला एरिया है वहाँ पर एक सफ़ेद सा मोटा सा कपड़ा दिखाई दे रहा है। और जैसे ही वो कपड़ा देखती है उसको थोड़ी खुशी सी होती है। उसको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे किसी ने कुछ सुखाया है क्या, कोई कपड़ा, मैं जाके देखती हूँ भला। और झाड़ी को पास जाती है, और जब वो कपड़ा उठाती है, थोड़ा मोटा अच्छा खासा मखमली टाइप कपड़ा था, लेकिन जब उसको उठाती है तो क्या पाती है, देख के समझ में आता है कि ये तो शायद कफन का कपड़ा होगा। मतलब वो गांव में जो जिनकी मृत्यु हुई थी, हाँ, उनके ही कफन का कपड़ा, उनके ही, मुखिया जी के। लेकिन सोचती है कि यहाँ पर क्यों रखे हैं। उसको लगता है कि हो सकता है कि उड़ उड़ गया होगा, गिर गया होगा, तो सोचे होंगे कि हम दूसरा यूज़ कर लेंगे, गिरा हुआ थोड़ी यूज़ करेंगे, अमीर लोग हैं, उसको ऐसा लगता है। फिर सोचती है कि एक काम करती हूँ, मैं ये ना कपड़ा अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि हमको इतनी ठंड होती है, दादी जो है वो सो नहीं पाती है, रात भर कराती है, कम से कम ये ओढ़ लेंगे और इसके ऊपर से हम फटा वाला भी डाल देंगे तो हमको ठंड कम लगेगी। मतलब उसने ये सोचो कि घर ले जाती हूँ, धोती धाती हूँ, दादी को बताऊँ चाहे नहीं बताऊँ, अपने को तो एक अच्छा ओढ़ने के लिए कुछ मिल गया है। हाँ, अच्छा, फिर ऐसा सोचती है और वो कफन का कपड़ा उठा लेती है और उठा के अपने लकड़ी के गांठों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। अपने घर आती है और लकड़ियाँ खोल रही थी गांठ से कि थोड़ा कुछ बनाऊंगी और आग वाग जलाऊंगी घर पे, थोड़ा सा ठंड कम होगी। तभी दादी उस कपड़े को देख लेती है। दादी बहुत बूढ़ी थी, उठ उठ के बैठ बैठ के चलना फिरना करती थी, बहुत ज़्यादा उम्र थी, लेकिन दादी कपड़े को देख लेती है और बोलती है कि ये इस टाइप का कपड़ा तू कहाँ से लेके आई। तो बोलती है अपनी राधा की, कुछ नहीं दादी, वो ना ये पड़ा हुआ था ना, तो मैंने सोची कोई सुखा रहा था तो मैं उठा लाई। दादी बोलती है नहीं, ये तो कोई आम कपड़ा नहीं, कफन का कपड़ा दिखाई दे रहा है। तो बोलती है कि हाँ दादी, अब मैं आपसे क्या झूठ बोलूँ, आपको तो पता ही है कि रोज़ रात में हम कैसे ठंड में कुकड़ते रहते हैं। और वैसे भी मुखिया जी इतने अमीर थे, उनके यहाँ अंतिम संस्कार करते टाइम शायद ये कपड़ा गिर गया होगा, तो मैं ये उठा लाई, आज से हम यही ओढ़ेंगे। दादी बोलती है नहीं 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 नहीं, ले जा घर से बाहर फेंक, क्या ये थोड़ी ओढ़ सकते हैं हम, ये क्यों ओढ़ेंगे। बोलती है दादी आप मत करो, मैं ये भूत ऊत, ये कफन, ये सब चीज़ें नहीं मानती, गरीबी से वैसे ही जूझ रही हूँ, मैं ये सब नहीं मानती। आपको नहीं ओढ़ना होगा तो मत ओढ़ना, लेकिन मैं ज़रूर ओढ़ूंगी। दादी गरीबी डर पूरा ख़त्म कर देती है। ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा गरीबी हद से ज़्यादा हो जाए तो इंसान का डर वर कुछ रहता ही नहीं है लाइफ में। फिर दादी क्या बता रही थी? तो फिर दादी उसको बहुत डांटती भी है, बोलती है बेटा तू ऐसा नहीं कर सकती, तू मेरी इकलौती लड़की है, तू ही मुझे संभाल रही है, लेकिन ये नहीं सुनती है। ले जाके जो कपड़ा है कफन वाला अपने बेड पे रख देती है, ले जाके रख दी। जो भी खाने का थोड़ा बनाना था, खिचड़ी उचड़ी टाइप कुछ बनाई थी, वो गरम गरम दादी को खिलाती है और खा के दादी पोती दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। उसने ये कफन वाला कपड़ा नीचे रखी हुई है और उसके ऊपर से जो फटा वाला कंबल है वो ऐसे दोनों को चिपका के दादी को भी उड़ाई और खुद भी ओढ़ ली आराम से। मस्त सो गए दोनों के दोनों। आज ठंड कम लग रही थी कंपेयर टू बाकी डेज, आज ठंड कम लग रही थी और आराम से सो रहे हैं। लगभग आधी रात के टाइम में जो दादी है ना,
उनको ऐसा महसूस होता है उनके पैर के ऊपर कोई जोर डाल रहा है, कोई बैठा है उनके पैर की तरफ। और जैसे ही दादी को ऐसा महसूस होता है, दादी को लगता है कि हो सकता है राधा कुछ पानी वानी पी रही होगी, राधा उठ के बैठी होगी। दादी इग्नोर करके सोने लगती है। तभी अचानक से दादी का हाथ ऐसे बाजू में जाता है। दादी को महसूस होता है राधा तो मेरे बाजू में सो रही है, तो मेरे पैर पे कौन बैठा है। और जैसे ही दादी आंख खोलती है और अपने पैर की तरफ देखती है, दादी लिटरली पाती है कोई तो लंबा चौड़ा सा मेरे पैर के पास बैठा हुआ है। जोर से चीख देती है और जैसे ही दादी चीखती है, राधा भी हड़बड़ाते हुए उठती है। बोलती है दादी क्या हुआ। दादी बोलती कोई बैठा था, कोई पैर के पास बैठा था मेरे। राधा बोलती दादी कुछ नहीं है, कहाँ कोई दिखाई दे रहा है, मैं भी देख रही हूँ ना, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दादी बोलती है नहीं कोई तो बैठा था बेटा, कोई है अपने घर पे, तू समझ नहीं रही है। ये बोलती है दादी कोई भी नहीं है, सो ना आप, सुबह मेरे को वापस काम पे जाना है, दूसरों खेतों में भी काम करना, अपने खेतों में भी काम करना है। दादी मैं बहुत काम करते, आप सो जाओ। दादी को सोने के लिए बोलती, दादी सोने तो जाती है, लेकिन रात भर उनका जो मिट्टी का जो घर था उसके ऊपर वो खपड़ा टाइप, जो मिट्टी घर के ऊपर जो जैसा बनाते हैं ना वैसा टाइप कुछ बना के रखे थे, उसके ऊपर कड़ 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 करके कोई चल रहा है, वैसी आवाज़ सुनाई देती है जैसा कोई चल फिर रहा है। दादी रात भर ताकते ऐसे पूरी रात निकाल देती है। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में दादी बोलती है, देख बेटा राधा तो ये कपड़ा फेंक दे या तो जला दे, ये कपड़ा आया है कल, तब से मैं सो नहीं पाई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। राधा फिर से दादी को सुनाती है, बोलती दादी भूत वूत कुछ नहीं होते, कितनी बार बताऊँ आपको, मुझे काम पे जाना है, जो खाना है रात का रखी हूँ वही आप खा लेना, और मैं काम से आऊँगी तो फिर खाना बनाऊँगी, मैं देखती हूँ, मैं बाहर देखती हूँ, आऊँगी तो फिर बनाऊँगी तो खा लेंगे दोनों, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी निकलना पड़ेगा। बिना खाए राधा अपने काम पे निकल जाती है। जब राधा शाम के टाइम में काम वाम करके घर पे आती है, दादी उसको बोलती है, बेटा कोई तो अपने घर के ऊपर चल फिर रहा था, दौड़ रहा था, जब भी मैं बाहर निकल रही थी दोपहर के टाइम में भी तो मैं देख रही थी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कोई तो चल फिर रहा था, कोई तो दौड़ रहा था, बेटा कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। राधा बोलती दादी कुछ नहीं, आप इतना वहम क्यों पाल रही हो, कुछ भी नहीं हुआ है, आप जितना मत सोचो। आज मैं रोटी सब्ज़ी बनाती हूँ, एक किसी के खेत में सब्ज़ी हो रही थी, उसने सब्ज़ी तोड़ के मुझे थोड़ा बहुत दिया है, तो मैं रोटी सब्ज़ी बनाती हूँ, दोनों खाते हैं, गरम गरम खा के सो जाएंगे, आज ठंड और ज़्यादा है। ये राधा खाना वाना बनाती है और दोनों दादी पोती खाना खाते हैं और सोने के लिए रात के टाइम में चले जाते हैं। जैसे ही रात के टाइम में सोते हैं, वापस से आधी रात का टाइम होता है। आधी रात के टाइम में दादी को ऐसा महसूस होता है कि कोई तो चलते हुए उनके कमरे में आया है, प्रॉपर कदमों की आवाज़ महसूस हुई है, कोई तो चलते चलते आया है, उनके बिस्तर पे बैठा है और बैठ के वो बोल रहा है, मुझे मेरा कफन वापस दे दे, अगर मेरा कफन मुझे वापस नहीं मिला तो मेरी जगह तुझे लेनी पड़ेगी। ऐसा कोई बोल रहा है। दादी एकदम घबराते हुए उठ के बैठ जाती है चीख के। राधा भी उठती बोलती दादी क्या हुआ। दादी बोलती देख कोई था। और जैसे ही राधा आँख खोलती है देखती कि हाँ कोई तो शैडो टाइप घर के बाहर निकला। दरवाज़ा बंद है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के बाद भी कोई तो निकला। राधा उसको थोड़ी घबराहट अब हो गई है, उसको लगने लगा है कुछ तो गड़बड़ है, उसको भी थोड़ा बहुत यकीन होने लगा है। अभी क्या होता है कि जो राधा है वो बोलती दादी अभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ होगा भी, अगर आप मानते हो भूत हो तो चला गया है, अभी बस सो जाते हैं। और जैसे ही राधा और दादी सोने वापस जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कोई तो उस कंबल के ऊपर ज़ोर ज़ोर से ऐसे हाथ फेर रहा है, कोई हाथ फेर रहा है। जैसे ही राधा की अचानक से आँख खुलती है, वो महसूस करती है कंबल ऐसे अजीब सा ऊपर उठा हुआ है। वो झटके में उठा के कंबल और जो ओढ़ी थी कफन वो फेंकती है, और फेंक के जो वो था उनके घर का जो लालटेन था उसका थोड़ा रोशनी बढ़ाती है, और जैसे ही बढ़ाती है क्या पाती है, कंबल और कफन के ऊपर
गीली मिट्टी बहुत सारी लगी हुई है। अजीब सी स्मेल आ रही है गीली मिट्टी की। वो देखती है, शॉक हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो सकता है। तभी अचानक से उनके कमरे में अजीब सी, जैसे कि मुर्दे की गंध होती है ना, वैसी गंध फैल जाती है। जैसे कोई इंसान खत्म हो जाए उसके बाद उसकी बदबू कैसे सड़ने के बाद फैलती है, वैसे पूरे घर में उनके बदबू फैल गई है। दादी घबराने लगती है। दादी बोलती है वो आ गया है, वो बार बार बोल रहा है, देख वहाँ पे बैठा है कोने में, बार बार बोल रहा है कि मेरा मुझे वापस दे दो, मेरा कफन मुझे वापस दे दो, वरना मेरी जगह लेनी पड़ेगी। बोलती है राधा, दादी आप इतना मत डरो, मुझे खुद डर लग रहा है दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, एक तो ये बदबू इतनी ज़्यादा फैल गई है। तभी अचानक से इनके छत के ऊपर कोई ज़ोर ज़ोर से भाग रहा है इधर से उधर, ऐसा महसूस होता है। राधा लालटेन लेके बाहर निकलती है और बाहर निकल के जो कफन वाला कपड़ा था ना, उसके ऊपर आग लगाती है। सोचती है इसको तो मैं ख़त्म कर दूंगी। वो आग तो लगा देती है और धड़धड़ाते हुए कफन का कपड़ा जलने तो लगता है, लेकिन 2 मिनट के अंदर अपने आप बुझ जाता है। बुझ गया और जब ध्यान से वापस से लालटेन की रोशनी से देखते हैं तो कफन बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल नया, वैसा का वैसा है। एक बूंद भी आग ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। अब ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। दादी रोने लगती है, घबरा जाती है, बाहर ही वो कपड़ा फेंक दी है और अंदर आके दोनों दादी और पोती बैठ गए हैं। आधी रात का टाइम हो रहा है और इतने घबराए हुए हैं कि दादी और पोती दोनों रो रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान अपना घर छोड़ के थोड़ी इनको देखने, अगर वो भी रहेंगे आवाज़ बाहर भी जा रही होगी तो। ये बैठे 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 पता नहीं कब अचानक से दादी की आंख लग जाती है, दादी सो जाती है। और जब सुबह का टाइम होता है, दादी उठती है तो क्या पाती है कि राधा तो घर पे है ही नहीं, और जो कफन कपड़ा है वो भी नहीं है और राधा भी नहीं है। वो दादी चीखना चिल्लाना रोना चालू कर देती है। गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं पूरे, बोलती है कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया, मेरी पोती नहीं मिल रही, मेरी पोती को ढूंढ दो, और वो कफन कपड़ा भी नहीं मिल रहा है, उसको भी देखो, वो कहाँ लेके चलेगी समझ में नहीं आ रहा है। पूरे गाँव के लोग जब घबराते हुए दादी ऐसा बोलती है तो पूरे गाँव के लोग ढूंढना चालू करते हैं। पूरे दिन पूरे गांव में ढूंढते हैं, बगीचे में ढूंढते हैं, तालाब वाले एरिया, शमशान घाट वाले एरिया, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन राधा कहीं नहीं मिलती है। दादी पागल होने लगी। दादी चीखने चिल्लाने लगती है, बोलती है वो देखो, वो वहाँ पे खड़ा है, वो खड़ा है और अजीब सा मुझे देख के हंस रहा है, शायद मेरी बेटी, मेरी राधा को वही लेके गया है, वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अजीब सी दादी पागल टाइप हो गई, सदमे में चली गई, दिमाग में काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। गाँव के लोग बहुत समझाने की कोशिश कर रहे, दादी समझ नहीं रही है। एक एक दिन करते करते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन राधा घर पे वापस नहीं आती और दादी पागल हो गई, ना कुछ बना रही है ना खा रही है, पूरे टाइम चीखते चिल्लाते गांव में कहीं पर भागने लगती थी। किसी को दया आई तो कुछ दे दिया तो खा लेती थी। वैसे ही कुछ टाइम तक दादी कुछ महीने तक जिंदा रही और उसके बाद दादी भी ख़त्म हो गई। लेकिन जैसे ही दादी भी ख़त्म हुई, राधा तो ऑलरेडी कहाँ गई किसी को नहीं पता। उसके बाद जब भी कोई अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट वाले एरिया की तरफ से, उस रोड की तरफ से गुजरता था ना, तो किसी को एक अजीब सी पतली सी लड़की दिखाई देती थी जो कि कफन ओढ़ी हुई है और देख के मुस्कुरा रही है। और जब भी कोई उसे देखेगा और वो उसके नाम से आवाज़ लगाती और पीछे मुड़ के देख लिया शमशान घाट जाते टाइम या आते टाइम, तो फिर वो इंसान धीरे धीरे करते करते पागल हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। आज भी उस शमशान घाट में लोग जब जाते हैं ना किसी का अंतिम संस्कार करने, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, जाते टाइम भी आते टाइम भी। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी इसी गांव के एक लड़के करण ने लिख के भेजा है। गांव में तो फैल जाती है बातें, उसको पता चली होगी। हाँ, बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और सीख देने वाला था, क्योंकि अब इस सिचुएशन में ना क्या बोले, उसको दोष कितना दे। वो गरीबी से इतना हार गई थी, इतना परेशान थी वो, कि सारा डर ख़त्म हो गया था। उसने एक ऐसा कदम उठा ली कि आखिरकार उसी को इस दुनिया से अलविदा कहकर जाना पड़ा। खैर, उसके आत्मा की शांति के लिए हम कमेंट सेक्शन में एक प्रे तो कर ही सकते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और हमारे गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। बहुत खतरनाक मतलब फ़ायदा देने वाली चीज़ें वहाँ पर है। और हमारे गेमिंग चैनल में आओगे तो मनोरंजन होगा दुगना। बाकी यहाँ पर कल फिर से बिल्कुल इसी अंदाज में मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।